गुड़हल का पौधा फ़रवरी तक धीरे-धीरे डोरमेंसी से बाहर आने लगता है। अब ये कलियाँ बनाएगा, नए-नए पत्ते भी इसमें निकलने लगेंगे। लेकिन गुड़हल के पौधे में यदि कुछ ज़रूरी ट्रीटमेंट आप नहीं करेंगे, तो फिर आने वाले समय में फूलों की संख्या भी कम होगी, कलियाँ बहुत छोटी-छोटी बनेंगी, फूलों का साइज़ भी छोटा होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गुड़हल के पौधे पर फ़रवरी के स्टार्ट में ही आप कुछ ज़रूरी ट्रीटमेंट कर दीजिए। इसके बाद आप धीरे-धीरे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या होममेड फर्टिलाइज़र जब आप देते जाएँगे, तो गुड़हल बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता जाएगा। ये ट्रीटमेंट हर एक गुड़हल के प्लांट पर अभी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बाद में फिर यही शिकायत होती है कि गुड़हल में कलियाँ बहुत छोटी आ रही हैं। देखिए 2-3 सिचुएशंस में ये करना है आपको, पहले मैं सिचुएशन बता देती हूँ। जैसे ये मेरे गुड़हल का प्लांट है, बहुत ही स्वस्थ है और इसमें पत्ते देखिए कोई बीमारी नहीं है, बहुत स्वस्थ है। बड़े कंटेनर में लगाया है और केयर भी अच्छी चल रही है इसकी। इसमें ट्रिमिंग की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत फैलाव नहीं है, ये पुराना पौधा है मेरा, 10 साल कम से कम इसको हो चुके होंगे। यदि आपके पौधे की ये कंडीशन है तो सिर्फ़ खाद डालने की ज़रूरत है, जो खाद मैं अभी आपको बताऊँगी। दूसरा जो कंडीशन है, ये पौधा न्यू लगाया है मैंने 2-3 महीने पहले, तो इसमें मुझे कोई ख़ास ट्रिमिंग नहीं करनी है और ना ही मुझे इसके जड़ों को कोई ट्रीटमेंट देना है, बस एक अच्छा-सा फर्टिलाइज़र इसे दे देना होगा। यदि आपने नए गुड़हल को लगाया है, तो जो ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ, वो अभी आप नहीं करेंगे। आप सिर्फ़ उसकी मिट्टी में एक पोषक युक्त खाद, जो आगे आपको बताऊँगी, वो दे देंगे। देखिए, इसमें भी न्यू जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, नए स्टेम्स आ रहे हैं। अब एक सिचुएशन ये हो सकती है कि गुड़हल का पौधा जो है पिछले साल बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था और इस बार उसकी जड़ें बहुत भर गई हैं। ऐसे हर गुड़हल में आपको ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा जिसमें बहुत कलियां बनती हैं। जिस गुड़हल के प्लांट में पौधों की जो फूलों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनको ट्रीटमेंट की हमेशा ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी गुड़हल हों हमारे पास उन सारे में कलियां बहुत ज़्यादा बनती हैं। कभी-कभी पेड़ की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि कलियों की संख्या कितनी होगी। ये एक मेरे गुड़हल का पौधा है, इसमें कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पौधा स्वस्थ है, ट्रिमिंग की भी ज़रूरत नहीं है। एक और गुड़हल का पौधा है जो बहुत ही मोटा स्टेम है, लेकिन इसमें पत्ते बहुत नहीं आते हैं, लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है अपने सीज़न में, बल्कि अभी देखो इसमें कलियाँ बनने लगी हैं। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन मैच करता है आपके गुड़हल के साथ, तो सिर्फ़ खाद आप दे दीजिए मिट्टी में और यदि आपको लगता है कि शेप में नहीं है, तो थोड़ी-सी ट्रिम कर दीजिए। लेकिन जो फंजीसाइड मैं बता रही हूँ, वो गुड़हल में देना ज़रूरी है क्योंकि यदि आपने गुड़हल का पौधा लगाया है, तो आपको पता होगा कि फ़रवरी के बाद मिलीबग्स वगैरह का अटैक भी बहुत होता है। ये मेरे एक गुड़हल का पौधा है जिसमें कलियाँ करीब 10 आ गई हैं अभी ही, लेकिन मैं इसी में ट्रीटमेंट करने वाली हूँ क्योंकि जड़ें भी भर गई हैं और ये गमला मेरा टूट भी गया है। देखिए इसमें सदाबहार के बीज अपने आप ही गिर करके और जो है निकल आए हैं, जर्मिनेट हो गए हैं। तो पहले तो वीड्स हटा दीजिए। यदि आपको उसी गमले में लगे रहने देना है, तो ऊपर से 2-3 इंच खाली कर लीजिए। देखिए कलियाँ बन रही हैं इसमें, लेकिन मैं पूरा ही निकालूँगी क्योंकि जड़ें भी भर गई हैं और गमला भी मुझे खाली करना है। तो मुझे लगता है अब सिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस सिचुएशन में ये ट्रीटमेंट करना है। जितने भी पीले पत्ते हैं वो सारे हटा दीजिए। देखिए जड़ें कितनी भर गई हैं। फ़रवरी में आपको अपने परमानेंट प्लांट के जड़ों का प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। रूट्स की प्रूनिंग बहुत सावधानी से करनी चाहिए ताकि रूट्स को नुकसान भी ना हो और एक्स्ट्रा जो ये झाड़ीदार निकले हुए हैं, ये जो जड़ें, इन्हें हम काटें और मेन जो स्टेम है उस पर कैंची नहीं लगनी चाहिए। पहले मैं इसे खाली करके आपको दिखाती हूँ ये कितना भर गया है। ये वो सिचुएशन है जब हम सारे फर्टिलाइज़र देते जाते हैं और पौधा हमारा फ्लावरिंग नहीं करता है। ये सिचुएशन आपके साथ भी मैच करता होगा। कई बार कमेंट सेक्शन में पढ़ने मिलता है कि सारे खाद दे दिए लेकिन फिर भी हमारा पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। अब इसको अच्छे से आप प्रून कर दीजिए और जिस भी सीज़र्स वगैरह का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टरलाइज़ होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि फंगस की प्रॉब्लम मुझे लगता है गुलाब और गुड़हल पर सबसे ज़्यादा होती है। अब इसको थोड़ा कट-छट कर लेंगे और जिस गमले में मुझे लगाना है उस रूप में रखना ज़रूरी है ताकि किसी भी प्रकार का फंगस ना हो क्योंकि जहाँ भी बारिश हो रही थी वहाँ गमले में हर जगह
पानी इकट्ठा हो गया है। देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया। अब एक ज़रूरी चीज़ आप समझिए कि पौधे को ग्रो करने के लिए कुल 17 या 18 तरीके के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जिसमें इनिशियल जो है यानी कि पहले लेवल पे हम रखते हैं एनपीके को, यानी नाइट्रोजन, जो जड़ों का विकास करेगा, पत्तियों को लश ग्रीन करेगा। फिर नेक्स्ट है फास्फोरस, जो स्टेम को मोटा करने में और जो कलियां बन रही हैं उनकी मजबूती का ध्यान रखता है। और उसके बाद है पोटेशियम, जिससे बड़े और सैकड़ों फूल आप ले सकते हैं। तो जब कभी भी आप गमला लगा रहे हैं तो एनपीके युक्त खाद को देने की कोशिश ज़रूर करें। इस तरीके से मिट्टी भरने के बाद मैं इसे लगा दूंगी नीचे। ये करीब 12 इंच का कंटेनर है, तो 3 इंच मिट्टी भरने के बाद मैं लगा रही हूँ। इस बात का ध्यान रखें कि जो परमानेंट प्लांट होते हैं, जो लंबे हैं, उनको थोड़ा ज़मीन में नीचे दबाइए। ज़मीन में लगाइए या गमले में थोड़ा नीचे दबाया जाता है, नहीं तो हवा के तेज़ी से हो सकता है एयर बबल्स बने और जड़ों तक हवा पहुंच जाए और ऐसे में पौधा मरने लगता है। अब यदि आपके प्लांट में इस तरीके से कलियां बनाई है तो बिल्कुल कलियों का मोह मत कीजिए आप और इसे कट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब पौधा बहुत बड़ा हो जाता है गमले में तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक शेप में रखना ज़रूरी है। तो ट्रिमिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप अपने सभी पौधों पर अभी फैब में करेंगे, इंक्लूडिंग हिबिस्कस। अब किस तरीके से ट्रिमिंग करनी है ये पता करने के लिए एक ही चीज़ आप ध्यान रखिए कि शेप में ले आना है पौधे को। शेप अब आप किस तरीके की देना चाहते हैं। यदि बहुत लंबा पौधा होगा तो फिर पत्तियां ज़्यादा आएंगी, फ्लावरिंग कम होगा। यदि गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप रखेंगे, मतलब जितना मिट्टी में नीचे दबाया है उसका 3 भाग ऊपर होना चाहिए, तो ऐसे में फ्लावरिंग जो होगी कंट्रोल्ड होगी और आप एक ही ब्रांच पर बहुत सारी कलियां ले पाएंगे। क्योंकि जब आप फर्टिलाइज़र देंगे तो वर्थ इट होगा, यानी कि सिर्फ पत्तियों में नहीं लगेगा। अब इसको हम फर्टिलाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं वो आगे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए, जो कटिंग आपने किया है यदि ये पेंसिल के बराबर की कटिंग है तो इसको आप लगा सकते हैं। यानी कि इसमें आप पानी में 2-3 दिन रख दीजिए, बाद में इसको आप मिट्टी में दबा दीजिए, आराम से फैब में लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 1 मुट्ठी नीम की खली आप डालेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है नीम की खली डालना। यदि नीम की खली नहीं है आपके पास तो कल के वीडियो में मैंने बहुत सारे होममेड पेस्टिसाइड्स बताए हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगी आई बटन पे या एंड स्क्रीन पर, आप ज़रूर एक बार देख लेना। यदि आपके पास नीम की खली नहीं है तो उसमें से किसी भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप इसमें बना करके डाल दोगे जब आप कर रहे हो आप प्लांटिंग। अब ये है स्टोन डस्ट, जो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। ये आपकी, जो कई लोग शिकायत करते हैं ना कि पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी हैं, कलियां छोटी आ रही हैं, कलियां गिर जाती हैं, कैल्शियम की कमी से ही ये होता है। और सर्दियों के बाद सबसे ज़्यादा कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। ये है डीएपी, ये एक बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है नाइट्रोजन का। तो डीएपी के 5-6 दाने आप स्टार्टिंग में दे दीजिए, इससे पौधे का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ रूट बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यदि आपके पास कोई फंजीसाइड है तो जहाँ से आपने कट किया है उस पर फंजीसाइड लगा दीजिए। फंजीसाइड नहीं है तो हल्दी, फिर आप जो लौंग के पानी वाले, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट मैंने बता रखे हैं, उनमें से कोई भी एक लिक्विड आप यूज़ कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगी, उनमें से कोई भी एक यूज़ कर लीजिए, वो होममेड है और इतना ही इफ़ेक्टिव है। जब आप गमले की मिट्टी बना रहे हैं तो 2 मुट्ठी किसी भी प्रकार का कंपोस्ट इसमें मिला लीजिए, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट। फिर आप वाटरिंग कर दीजिए और फुल सनलाइट में रख दीजिए। अब देखिए आपका पौधा आने वाले फ्लावरिंग के लिए, पूरी गर्मी के लिए तैयार हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गुड़हल से रिलेटेड या किसी भी प्लांट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड़हल के पौधे पर जब आप ये ट्रीटमेंट कर देंगे उसके बाद 10 डेज कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ स्प्रे करते जाएं। यदि एप्सम सॉल्ट आपके पास है तो एप्सम सॉल्ट से आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालकर स्प्रे करें 3-4 दिनों पर।